Hari Om. Welcome back to my channel Rising with Shaktis. So I'm back in Ujjain और उज्जैन एक ऐसा जगह है जहाँ पे इतनी सारी इंटेंस एनर्जीज़ है. जब आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, जब आपकी शक्ति जागरूक होती है तो आपका बॉडी का जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो जब से मैं ये आश्रम आई हूँ तब से मेरे को अलग ही एहसास हो रहा है. इट्स एवरीथिंग इज़ सो डिफरेंट and so amazing. When I say different, it's all amazing that I'm feeling here, and it's very high charged place. हमारा जो आश्रम है उज्जैन में, सिद्ध आश्रम के नाम से, it's so highly charged. तो जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, I'm just feeling the sensations that is going in my system. Every time it is taking me towards expansion of thought, expansion, like everything in me is, I feel like, it's expanding. And the love that I'm feeling inside, I'm receiving love from all ends. I'm receiving love and love and love from all ends. This is such a beautiful feeling. So yesterday I had a very amazing time as I'm in Ujjain, and now Swamiji is not here. He is at Rome now. कल जो गुरुजी के पिताजी है, मैं अपने ऑफिस में अपनी काम वाम कर रही थी. अचानक मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं उठ के गई. फिर मैंने देखा कि जो हमारा सत्संग हॉल है तो अभी वो खाली है, गुरुजी नहीं है यहाँ पे. तो मैंने देखा तपस्या माँ बब्बा सा के साथ हारमोनियम, एक नया हारमोनियम बजा रही है. आई लव म्यूज़िक. तो मैं बैठ गई वहाँ पे सुनने के लिए. Suddenly, I don't know what happened. Babba Sa started playing, and when he was playing, उन्होंने ऐसा म्यूजिक प्ले किया, मैं तो बैठी गई वहाँ पे. मैं तो बैठी गई वहाँ पे. और फिर the way he was playing the harmonium, ऐसे लग रहा था साक्षात हनुमान जी, मतलब हनुमान जी का एनर्जी मेरे को उनमें दिख रहा था. आई कुड फील हनुमान जी का प्रेजेंस, हनुमान जी का एनर्जी. एंड द वे ही वॉज प्लेइंग विथ हिज हैंड्स, इट वॉज सो डिवाइन टू वॉच दैट. मैं उनको देख रही थी, उनके म्यूज़िक को अनुभव कर रही थी. मेरे को इतना आनंद आ रहा था. फिर मैं आँख बंद करके उस आनंद में खो गई. ठीक है, और वो म्यूज़िक बजा रहे. वाओ, सच एन अमेजिंग ट्रैक ही वॉज प्लेइंग, लाइक अ प्रो, और जैसे ही मेरा आँख खुला, उन्होंने मेरे को देखा और उन्होंने ना ऐसा हंसी दिया जैसे कि he knew what I was having, that experience inside meditation, or inside that moment what I was going through, जैसे उनको पता था. And he was playing it through the music. And he laughed, he looked at me deep and he just laughed. और जो उनकी हंसी थी ना वो अलौकिक थी. तो बाबा के जो पिताजी है, ही इज़ ऑल्सो वेरी 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 सिद्ध महापुरुष. एक्चुअली ही सिद्ध महापुरुष. आई फेल्ट हिज एनर्जी yesterday, and by the grace of Shakti, by the grace of my Guru, I am able to feel all the sensitivity in my body, in my system, which I never felt before.
सच एन अमेजिंग फीलिंग, इट्स सच एन अमेजिंग फीलिंग। और पता है ये मतलब ये बस एक रस है जो टपक रहा है और आपको ना लाइफ में हर पल में ना चिंताओं से दूर रख रहा है और आनंद के करीब रख रहा है। मतलब यू आर ऑलवेज इन दैट एवर लास्टिंग ब्लिस। पर इसका मतलब ये नहीं कि देखो नेगेटिविटी आएगी, ठीक है, बाहर से क्रिएशन होगा, आपको आपके साधना से भी हिलाने के लिए, क्योंकि माया है, माया चाहती है कि लोग जो अपने उद्देश्य को लेके आए हैं, उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए आए, बेसिकली साधना करके या अपने आप को जान के जागरूकता ला के क्या होने वाला है, सबका कल्याण ही होने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि लोग जागे, तो सिंपली ये माया वाया उनके थ्रू हमारे क्रिएशंस है जो हमको हमारे स्टेट से हिलाने के लिए होता है। तो हमको हमारा स्टेट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो बोलूँगी मेडिटेशन साधना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेडिटेशन लव है, साधना लव है, एवरीथिंग इज लव, एंड व्हेन यू आर कनेक्टेड विथ लव, everything is connected with divine love. When you're connected with divine, everything in your life, it becomes divinity. फिर वो साधारण नहीं रहता है, कोई भी रिश्ता आपका साधारण नहीं रहेगा। ऑटोमेटिक या तो वो आपको बढ़ाएंगे आपके उद्देश्य की ओर, अपने आप को भी सच करेंगे, अपने आप को भी तैयार करेंगे कि I am also coming to that consciousness level, I am also coming up as charged man, as charged human, as charged person. वो हर इंडिविजुअल का रहता है, पार्टनरशिप के ऊपर रहता है कि हाउ मच देयर इज अ लव, हाउ मच they want to give up, and to know more deeply who they are. तो ये सब कनेक्टेड है। और ये कोई, जब मैं बोलती हूँ ना, तो ये कोई मार्ग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। ये है आप अंतर्मुख हो रहे हो, आप अंदर की क्रियाओं को जान रहे हो, प्राप्त कर रहे हो। आपका बुद्धि जहाँ पे विकास नहीं था, आपकी बुद्धि चेतना वहाँ पे भी जा रही है। आपके अंदर एक नयापन आ रहा है, एक एक्सेप्टेंस आ रहा है, कोई शर्म नहीं है, ठीक है, आपको हर चीज से मुक्त कर रहा है। ग्लानि, शर्म, नफरत, जो एक इंसान के अंदर क्रियाएं रहती है, वो सारी चीजों को मुक्त करके, परिवर्तन करके सिर्फ एक शक्ति पे लेके आ रही है, वो है लव, प्यार। क्योंकि प्यार ही विश्वास है, प्यार ही भाव है, प्यार से ही ईश्वर है। जैसे भक्ति से ईश्वर है, ईश्वर भी तो चाह रहा है ना किसी के माध्यम से खुद को जानने का। वो तो बस बैठा हुआ है, वो तो आपके अंदर आंख मूंद के बैठा हुआ है, पनोटी मार के बैठा हुआ है। वो तो बस चाह रहा है कि आप अंदर आ जाओ, आप अपने आप के अंदर आ जाओ। आप आंख बंद कर लो, ठीक है। आप जैसे ही आंख बंद करोगे, जो आपके अंदर का बैठा हुआ है ना शिवा, उसके अंदर शक्ति, जैसे आप आंख बंद करोगे, अपने अंदर गहरे उतरोगे, ये दोनों शक्ति का आंखें खुल जाती है। और जब इनकी आंखें खुल जाती है, तब उस मनुष्य की आंखें खुल जाती है। वही है जागरूकता, वही है चेतना, वही है शिव शक्ति, और वही है प्रेम। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, और इसी से सारा सृष्टि चल रहा है, प्रेम से, प्रतिष्ठा से, इच्छाओं से। बस विचार आपको रखना है आपके लिए क्या अच्छा है, क्योंकि आप क्या सोचते हो कि आप हो, एक जन हो। मेरे एक से क्या होने वाला है? अरे एक से अनेक होते हैं, एक से
अनेक लोगों के चित्त पे आपकी बातों का असर हो रहा है, तो एक से अनेक है, अनोखों से बहुत सारे हैं, isn't it? तो आप कभी अपने आप को सोचो मत कि मैं तो एक हूँ, मैं तो अकेला हूँ, मैं तो सिर्फ अकेला ऐसा सोचता हूँ। आप जब अकेले हो, जब आपकी चेतना बुद्धि शक्ति के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा, गुरु कृपा के प्रेम के द्वारा जब ये जाग रहा है, जब शक्ति उठती है ना, एक से ही उठ रही है, अभी कोई भी नहीं है, अभी एक है। और ये एक जब एक से मिल जाता है ना, तो ये जो अनेक को कलेक्टिव है ना, पूरा अनेक को कलेक्टिव, ये पूरे कलेक्टिव को जगाने का पावर रखता है ये एक। और वो एक आप हो, जैसे वो एक मैं हूं, वैसा वो एक आप हो। और आप भी ये परिवर्तन ला सकते हो, ये चेंज ला सकते हो। दुनिया को कर्ज करना बंद करो, लोगों को कर्ज करना बंद करो, लोग बुरे हैं, ये है वो है, फलाना ढिमका, बंद कर दो। लोग कौन है? हमसे ही तो लोग बन रहे हैं, हमारे सोच से ही तो पृथ्वी चल रही है, हमारा सोच ही सब कुछ कर रहा है। तो सोचते वक्त तो सोच कुछ भी रहे हो, तब तो नहीं सोच रहे हो कि इस सोच से क्या होने वाला है, तब तो बस सोच रहे हो, हाँ ना? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनगिनत है, कहीं से भी आता है, किसी को लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आइए और हम थॉट चाहे भले कुछ भी कैसे भी क्यों ना हो, हम मनुष्य उसमें घुस जाते हैं और फिर गोते खाएंगे। जब तक मन उधर से खुद ना खींच के लाओ। तो शक्तिपात, शक्ति, ये शक्ति है, पावर है कि वो ऐसे करके फिर आपको लेके आती कि ओ हेलो बहुत देर हो गया, कम ऑन, कम बैक, यू नो। आपको ऐसे ऐसे नहीं करने देगी, वो बोलेगी चलो ऐसे ऐसे जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर, ऐसे ऐसे नहीं जाना है, और ठीक है बहुत ऐसे ऐसे हो गया, अब ऊपर की ओर चलो, ऊपर ऊपर। तो शक्ति इज लाइक दैट। शक्ति इज इन मैडली विथ, लाइक यू नो, शी इज मैडली इन लव विथ शिवा। शिवा शक्ति। योगा क्या है? यूनियन, यूनियन ऑफ द ब्रेथ। ये यूनियन ही तो है। शक्तिपात इज द यूनियन ऑफ द माइंड, इज द यूनियन ऑफ द कॉन्शियसनेस, is the union with the pure and ultimate consciousness. That is what is Shaktipat. That is what wants, you know, Shakti below down, she wants that. Just go up, meet Shiva. And you know, spread this essence. Because when Shiva and Shakti is one, and Shakti and Shiva is one, miracle happens. And this two Shakti, it's divine masculine and divine feminine. Divine masculine is Shiva and divine feminine is Shakti. It's Ida and Pingala, and within is the Sushumna. आदमी और औरत बाहर नहीं है, हमारे भीतर एक है, एक और दो सेल्फ, जो ईदा और पिंगला है। सुषुम्ना उनको जोड़ती है हमारे यहाँ से, सारे चक्रों से। वही नादी सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्यूरिफाई के लिए। तो मैन और वुमेन का क्या काम है? व्हाट इज द रोल प्ले? द रोल प्ले इज द बैलेंस। बैलेंस को स्थापित करना। शिव शक्ति का यूनियन क्या है? बैलेंस, अप वे एंड डाउन, यू नो, द बैलेंस, लाइक दैट। यूनियन ब्रिंग्स बैलेंस। एस्टैब्लिशमेंट फॉर्म करता है, एक नया प्रतिष्ठा को फॉर्म करता है, एक नए टाइम को जन्म देता है। क्योंकि सारा उत्पत्ति शिव शक्ति का ही है। आदि पराशक्ति से सब
फिर शिव शक्ति, फिर सब। तो सब तो इन्हीं का है और इन्होंने ही मनुष्य को बनाया है अपने हिसाब से, अपने विचारों से, अपने शक्तियों से, अपने सब से सज करके भेजा। बस आँख बंद करो, अंदर आओ और पहचान लो। हरिओम तत्सत।